हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं एक सेकंड टॉपिक में सिक्स टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि वीडियो रुक गया था बीच में ही। 5 टॉपिक पढ़ाए थे एडजेक्टिव का, तो अब ये सेकंड वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी मोबाइल में। ठीक है बच्चों, तो 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, और ये सेकंड वीडियो है हमारा, जो कि सेकंड वीडियो में टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहा हूं, 6 नंबर से। 5 टॉपिक हो चुका था, अब हम देखेंगे 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन की, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग 6 नंबर पे, क्योंकि डिफिनीशन सारा चीज मैं समझा चुका हूं, पूरी डिटेल्स में तो बताया हूं फर्स्ट वीडियो में। तो हम टॉपिक पे आते हैं अपने, कौन से नंबर का, 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका एडजेक्टिव होता है और एक आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। देखो बच्चों, आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुराइए, विराट सर से पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में आप तो डिफरेंस निकाल ही लेंगे। देखो बच्चों, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, एवरी, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। तो इन सब के साथ एडजेक्टिव में क्या आते हैं, नाउन आते हैं। डायरेक्ट क्या आएगा बच्चों, नाउन। इनके साथ एकदम पूरे एक ही के साथ लिख दे रहे हैं। इनके साथ क्या आते हैं बच्चों, तो इनके साथ नाउन आते हैं। और इन लोग के साथ इसमें भी प्रोनाउन होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। लेकिन इसके साथ तुरंत नाउन नहीं आएगा, इन लोग के साथ क्या आएगा, नाउन नहीं आएगा, ऑफ हो पाता है। ठीक है, डायरेक्ट नाउन नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऑफ के बाद से डॉट टू आएगा या कुछ भी आ सकता है, एक मतलब ऑफ के बाद से ही, मतलब इसमें एक ग्रुप की बात होती है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि देखिए इसमें हो गया ईच, ईच गर्ल ऑन द प्राइज, प्रत्येक लड़कियां क्या पाई, प्रत्येक लड़कियां ने ये प्राइज को जीती, मतलब उपहार को जीत ली। अगर यही होता एडजेक्टिव, ये क्या है बच्चों, तो एडजेक्टिव है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता, ऐसे होता ईच ऑफ द गर्ल्स, हमेशा गर्ल्स आएगा, हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। गर्ल्स ऑन द प्राइज, लड़कियों में से प्रत्येक ने प्राइज को जीती, लड़कियों में से प्रत्येक ने। इसमें हो रहा है प्रत्येक लड़की क्या हो गई, प्राइज को जीती। इसमें देखिए सेकेंड, every student got good marks, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी क्या होता है, हर एक विद्यार्थी ने अच्छा नंबर पाया। मतलब एबव 80 क्या होता है, अच्छा नंबर माना जाता है। यदि 80 से ऊपर नंबर आ रहा है, 80% से ऊपर, तो समझिए आपकी क्या है, सबसे बढ़िया नंबर है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता, every of the students, तो विद्यार्थियों में से हर एक, अब हर एक विद्यार्थी नहीं हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा था हर एक विद्यार्थी, इसमें से होगा कि विद्यार्थियों में से हर एक ने, मतलब हर एक ने क्या पाया, अच्छा नंबर पाया, गॉट गुड मार्क्स। तो देखो बेटा, आपको समझ में आया, अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आप विराट सर से पढ़ रहे हैं, आप स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए, आपको नाउन भी आपको तैयार होते जा रहा है, प्रोनाउन भी तैयार होते जा रहा है, और एडजेक्टिव भी तैयार होते जा रहा है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कोई डिफरेंस, कोई आपको प्रॉब्लम, जैसे
एक और ले लीजिए, यू विल बाई दिस पेन either this pen or that pen। इसमें भी आ गया कि तो आप खरीदोगे या तो इस पेन को या तो उस पेन को। आपको क्या करना है, आपको खरीदना होगा। कौन सा खरीदोगे आप, या तो इस पेन को खरीदोगे या तो आप उस पेन को खरीदोगे, या तो ये आपको पसंद आएगा या तो वो आएगा आपको पसंद आएगा। ठीक है बच्चों, तो इधर हमारा क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये तीसरे नंबर का है, neither boys go there कोई भी लड़का, नाइदर का मतलब होता है निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है बच्चों, निगेटिव। कोई भी लड़का वहां नहीं गया, कोई भी लड़का वहां पर नहीं गया, मतलब लड़कों में से कोई भी वहां पर नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं 7 नंबर का। कौन सा नंबर का बच्चों, 7। चलिए इसको इरेज करते हैं, 7 नंबर पे आते हैं। सेवन नंबर का क्या बच्चा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पोसेसिव एक प्रोनाउन होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे माई, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में आएगा, अब माइन ये पोसेसिव प्रोनाउन में जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। माई आवर, इसमें होता है आवर्स, इसमें होता है यू, योर, इसमें होता है योर्स, इसमें हर और इसमें हर्स, इसमें हीज और यहां भी हीज, दोनों जगह हीज होता है। ठीक है बच्चों, यहां देयर और यहां देयर्स। क्या होता है बच्चों, देयर्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन देखिए। शी इज माई डॉटर, DAUGHTER। यह मेरी पुत्री है, तो देखो बेटा, इसके बाद से तुरंत एक नाउन आ रहा है, लेकिन इनके बाद से नाउन नहीं आ सकता है। इन सब के बाद क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। इनके बाद से विदाउट नाउन। यदि विदाउट नाउन है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन हो गया, विदाउट नाउन। इसमें कोई नाउन नहीं आता है। जैसे देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए, ये हो गया कि दिस कार इज माइन, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस कार इज माइन मतलब यह कार मेरी है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन यही यहां देखिए दूसरा, दिस इज माई कार, देखिए माई के बाद से तुरंत एक नाउन आ गया, तो नाउन आया तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। हमारा कौन सा है, माई हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। नाउन के पहले आएगा तो वही एडजेक्टिव कहलाएगा, जो नाउन के पहले आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। और जो नाउन इसके बाद से कोई नाउन ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये गलत हो गया, हमारा राइट आंसर ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड एक और। तो दिस इज माई कार, डेट इज
that is your watch, your watch, that is your watch, वह तुम्हारी घड़ी है, वह तुम्हारी घड़ी है, that is your watch। तो your watch का मतलब अगर यही होता है that watch is yours, इसका मतलब वह घड़ी तुम्हारी है। इसमें क्या हो रहा है कि वह that is your watch, वह तुम्हारी घड़ी है, वह तुम्हारी घड़ी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चैप्टर नंबर 8, टॉपिक नंबर 8 पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 8। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन पोसेसिव एडजेक्टिव में नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, आप सोचिए कितने आप अच्छे बच्चे हैं कि आपको टीचर भी अच्छे मिले हैं कि एक साथ प्रोनाउन भी क्लियर होते जा रहा है, आपको उसका भी डाउट क्लियर कर रहा हूं और एडजेक्टिव तो कर ही रहा हूं साथ साथ। 8 नंबर पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखो बेटा, इसमें भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसमें भी होता है। अब पहचानने का नियम बता दे रहे हैं, इसमें भी इंट्रोगेटिव होता है, इसमें भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। समझ लीजिए, जैसे समझें कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि हुज आर यू वेटिंग, हुज आर यू वेटिंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। देखो बच्चों, यदि इन सब के बाद एक क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इनके बाद से तुरंत नाउन आएगा तो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तुरंत नाउन आएगा तो क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। गलत हो गया, हमको ऐसे लिखना है कि हुज बुक आर यू रीडिंग, हुज बुक आर यू रीडिंग, हुज बुक आर यू रीडिंग, किसका किताब तुम पढ़ रहे हो, तुम किसका किताब पढ़ रहे हो। तो ये हमारा देखिए, हुज के बाद से तुरंत क्या आ गया, नाउन। तो जब नाउन आ गया तो ये क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। चलिए थर्ड एक और देखते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया विच। एक क्लास नाउन आ गया तो नाउन के पहले जो हमारा जो आया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, देखिए तुरंत नाउन आ गया। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो। एक और देख लेते हैं 4th नंबर का, इन विच क्लास डू यू स्टडी। हुज मोबाइल हैव यू टेकन, तुम किसका मोबाइल लिए हो। जब हम लोग आते हैं, पूछते हैं घर पे, देखते हैं कोई बच्चा मोबाइल लिया है तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हुज मोबाइल हैव यू टेकन, तुम किसका मोबाइल लिए हो। तो किसका मोबाइल लिए हो, तो किसका मतलब हो गया तुम किसके दुकान पे हो। हुज शॉप आर यू, हुज शॉप वर यू, तुम किसके दुकान पर थे, या हुज शॉप आर यू, तुम किसके दुकान पे हो। तो हमारा हुज क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन तुरंत इंट्रोगेटिव के बाद से यदि कोई चीज आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बताइए, आपको समझ इतना अच्छा आसानी तरीके से समझा दे रहा हूं, आपको प्रोनाउन भी क्लियर होते जा रहा है और एडजेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है। कितना आप खुशनसीब हैं, गुड। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर टॉपिक देखते हैं, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 नंबर टॉपिक, 9 नंबर का टॉपिक क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। 9 नंबर पे इम्फेजिंग,
emphasizing adjective। इसमें देखो बेटा दो ही चीज पढ़ना रहता है। इसमें क्या पढ़ना रहता है? इसमें ओन पढ़ना रहता है और वेरी, वेरी, ऑन और वेरी। बस इसमें जैसे जोर देकर कोई कहना, कोई काम कराना, जैसे कहते ना, अरे यार मैं तो अपनी खुद की आंखों से देखा हूं, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपनी खुद की आंखों से देखा हूं वो सिगरेट पी रहा था, मैं अपनी खुद की आंखों से देखा हूं वो सिगरेट पी रहा था। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आयशा स्मोकिंग, आयशा हिम, मैंने उसे देखा, आयशा स्मोकिंग अ सिगरेट, स्मोकिंग अ सिगरेट विथ ऑन आइज, ओके। ऐसा ही स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा, अपने खुद की आंखों से देखा। आप विश्वास कीजिए, मैं अपने खुद की आंखों से, जब कोई जोर देकर बोलना रहता है बच्चों, जोर देकर जिसपे बल दिया जाए, बलपूर्वक बताया जाए, उसमें क्या लगाते हैं? उसको एम्फैसिजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ऑन क्या हो गया हमारा? आपने बोल दिया कि आयशा ही स्मोकिंग अ सिगरेट विथ ओन आइज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा वो सिगरेट पी रहा था। दूसरा, दिस शॉप इज हिज ओन शॉप, क्योंकि इसके बाद से तुरंत नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव के बाद से तुरंत किसका विशेषता बताता है? नाउन का विशेषता बताता है। तो गलत लिख रहे थे, दिस शॉप नहीं होगा, दिस इज हिज ओन शॉप, यह उसकी खुद की दुकान है। वो झूठ बोल रहा है, वो दूसरे की दुकान नहीं है, उसके चाचा की दुकान नहीं है, वो उसकी खुद की दुकान है, उसकी खुद की ये शॉप है। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबर। क्या आते हैं बच्चों? 10 नंबर पे देखिए 10 नंबर क्या है बच्चों? तो देखिए जल्दी देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? इन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव देख लीजिए बच्चों। एक्सक्लामेटरी में बोलते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाव कितनी सुंदर दृश्य, वाव कितनी सुंदर दृश्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, जो सडन एक्सप्लेन होता है, सडन एक्सक्लेमेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जो अचानक हो जाए, विथ हैपेंड, कोई भी चीज अचानक हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कभी देखे होंगे कि गर्ल्स जब जाती हैं और चोट लग जाता है तो क्या बोलती है? आउच, चोट लग गया, आउच बोलती है ना। तो ये सब क्या होता है? क्या सोच कर गई होती हैं? एक ही बार अभी कोई चीज, बहुत बड़ी एक्सीडेंट देखते हैं तो कहते हैं क्या उसकी मौत हो गई, तो क्या आप सोच कर बैठे रहते हैं कि हमको यही बोलना है? नहीं, ये आपको सडन फीलिंग आती है, ये आपको पहले से फील नहीं किए रहते हैं, ये सब अचानक फील होती है, उसी को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हैं वाव कितना सुंदर दृश्य। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, हाउ डल बॉय, वो कितना डल बॉय है जी। हाँ, हाउ डल बॉय, कितना डल बॉय है। हाउ डल बॉय मतलब कितना नीरस लड़का है, कितना बकलोल लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं।
what a beautiful flower। वाव, कितनी अच्छी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल, वाव कितनी सुंदर फूल। तो ये हमारे कितने हो गए हैं बच्चों, 10। आज हमारे एडजेक्टिव पूरी की पूरी 10 फाइनल हो गया। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए, जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए कि उससे कुछ पढ़ लें। अब कुछ तो बच्चे हमारे यही नहीं जानते थे कि इसमें हमारे एडजेक्टिव में 10 टॉपिक होते हैं। कुछ बच्चों को तो यही पता था कि 5 से 6, जो कि हमारे 3 में पढ़ाया जाता है, एडजेक्टिव 4 में पढ़ाया जाता है, 5 में पढ़ाया जाता है, 6 में पढ़ाया जाता है, 7 में पढ़ाया जाता है, 8 में पढ़ाया जाता है, 9 में पढ़ाया जाता है, 10 में पढ़ाया जाता है। सोचिए अगर 10 का बच्चा, 9 का बच्चा यदि अगर उसको 10 का टॉपिक नहीं पता है कि कितने एडजेक्टिव होते, सोचिए कितनी शर्म की बात है। वो 10 में पढ़ रहा है, उसको एडजेक्टिव की काइंड्स नहीं पता है, तो सोचिए उसकी शर्म की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे, कोई भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन से निकालूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।